हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए अपनी आशीषों को लेने के लिए। परमेश्वर से नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। आगे सभी जन परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु की शक्ति में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। हालेलुया। आज हम सामर्थ्य के बारे में देखेंगे कि आज हर एक विश्वासी को परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करना क्यों जरूरी है, एक एक विश्वासी के लिए क्यों जरूरी है, और वो सामर्थ्य क्या करती है। आप जानते हैं, दाऊद ने एक वर्ड बोला था कि परमेश्वर आपने मुझे प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है, और परमेश्वर ने इसे क्या दी थी? प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर कोई ओडी कार नहीं खरीद सकता, पर वो क्या होती है? वो योग्यता, वो सामर्थ्य जब मिलती है तो वो खरीद पाते हैं। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया है और उनको मिल गया। हालेलुया। और आसानी से नहीं, उन्होंने मेहनत की है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन आज परमेश्वर स्वर्ग से आपको अपनी सामर्थ्य दूंगा कहता है। आपके जीवन में सब कुछ पूरा हो जाएगा। जब वो सामर्थ्य उतरेगा ऊपर से, तब आपके जीवन में क्या होगा? सब कुछ पूरा हो जाएगा। बोलो आमीन। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ। उसकी सामर्थ्य में हर दिन क्या करते चले जाओ? बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को समझना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते हैं, या फिर वो उसके लिए सीरियस नहीं है, और उस सामर्थ्य यदि मिली भी है तो आज उसे गंवा बैठते हैं। कैसे गंवा बैठते हैं? पाप की वजह से वो गंवा बैठते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब परमेश्वर की सामर्थ्य एक विश्वासी के ऊपर आती है, तब सचमुच में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ना है, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते चले जाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब एक विश्वासी सामर्थ्य से बढ़ जाता है, उसकी शक्ति को प्राप्त करता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम यिर्मयाह की किताब 50 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ते हैं। आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भी भूली ना जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। आमीन। और क्या लिखा है? वे ये सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में ये कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए, पर सदा स्थिर रहे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ जिन वाचाओं को हम बांधते हैं, और जब हम उस वचन में स्थिर रहते हैं, उस वाचाओं में स्थिर रहते हैं, हालेलुया, तुम्हारी जो अंदर में है, जो भीतरी सामर्थ्य पैदा होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कैसी सामर्थ्य पैदा होती है? भीतरी सामर्थ्य वो पैदा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में भी, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, कि आप बल पर बल प्राप्त करेंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आज हर एक लोगों को भीतरी सामर्थ्य मतलब आंतरिक शक्ति और आंतरिक सामर्थ्य की हर एक लोगों को आज क्या है? जरूरत है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक जनों को कौन सी सामर्थ्य की आवश्यकता है? आशीष की, वो शक्ति की जरूरत है, वो सामर्थ्य की जरूरत है। 40 के 31 वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब में 40 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ते हैं, जहाँ की वादा करता है कि जो लोग क्या लिखा है? जब हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ते, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे कभी भी थकित ना होंगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर को ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर के जो परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधते हैं, उसको कभी भी ना भूलें, उसको उस वाचा में बने रहें। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब आप वाचा बांधते हैं और उसमें स्थिर रहते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर आपको क्या करता है? अनुग्रह देता है। आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको क्या देता है? अंदर से सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। हालेलुया। सपोज आपने आज वाचा बांधी परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करूंगा, इतने घंटे प्रार्थना करूंगा। आपने वाचा बांधी कि मैं नशे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं कभी भी
सोशल मीडिया में कभी मैं गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा, मैं मूवीज़ नहीं देखूंगा। मैं परमेश्वर, मैं फाइनेंशियल ब्लेस्ड होना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए काम करूंगा। परमेश्वर पिता, जब अलग अलग वाचाएं जो हैं जब आप बांधना शुरू करते हैं, आमीन, तो परमेश्वर आपको अंदर से सामर्थ्य देती है। जब वचन के अनुसार जब वाचा को बांधते, जिस तरह से परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ अब्राहम, मैं पूरा करूंगा, तो तू भी मेरे साथ वाचा बांध। तो अब्राहम ने भी उस वचन को पूरा किया, और वचन को जब पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को भीतरी सामर्थ्य से भर दिया, आमीन, तभी तो आगे चल पाया और तभी तो वो काम कर पाया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जब आपके जीवन में सामर्थ आती है तो सारे शत्रुओं पर आप क्या पा सकते हैं? सारे शत्रुओं पर जयवंत हो सकते हैं। जो आज शत्रु आपके जीवन में रुकावटें डाल रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसका काम है विश्वासियों को रोकना। उसका काम है कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में रुकावट डालना। आज आप देख रहे हैं, हालेलुया, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो किसके आगे सर झुका देते हैं? पाप के आगे सर झुका देते हैं, उस झूठ के आगे सर झुका देते हैं। वो डर जाते हैं, अरे कैसे होगा? थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है तो डर जाते हैं। जब कोई बात करने के लिए बंद कर देता है तो वो डर जाते हैं। जब समाज उनका तिरस्कार कर देता तो डर जाते हैं। रिश्तेदार जब तिरस्कार कर देते हो और उल्टी सीधी बातें करते हैं, हालेलुया, तो वो डर जाते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरना नहीं है। आप जानते हैं शिमशोन के बारे में कि जब तक वो परमेश्वर के वाचा में बना रहा और अपने सीक्रेट को नहीं बताया, तब तक वो सामर्थी बना रहा। पर जैसे ही उसका जो सीक्रेट था, जो परमेश्वर ने उसे दिया था कि उसकी सामर्थ कहाँ पर है, हालेलुया, जैसे उसने शेयर किया और जैसे उसने बता दिया, जैसे उसने तोड़ दिया, तो क्या बन गया? वो साधारण मनुष्य बन गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप परमेश्वर के खास लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। जब तक वो वाचा में बना हुआ था, तब तक कोई भी सामर्थी, कोई भी जन उसका सामना नहीं कर सकता था। शिमशोन ने गधे की जबड़े से 1000 लोगों को मार गिरा दिया था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के निकट है, जो आज परमेश्वर आपको शक्ति दूंगा कहता है, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा कहता है। जब तक आप परमेश्वर के वाचा में बने रहते हैं, वचन में बने रहते हैं, तब तक सामर्थी होते जाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। ये जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, शक्ति में, हालेलुया, उसके वाचा को आप उसके वाचा में स्थिर रहते हैं, तब तक आप सामर्थी रहते हैं। पर जैसे उसके वचन को तोड़ देते हैं, किसी भी समय में आप तोड़ देते हैं, किसी भी ऐसे समय में जहाँ पर उस समय आपको और ज़्यादा मजबूत बने रहना चाहिए था, और उसी समय आप तोड़ देते हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। कई लोग डर के तोड़ देते हैं, कई लोग घबराहट के साथ तोड़ देते हैं, कई लोग क्या कहेंगे करके परमेश्वर के वाचा को तोड़ देते हैं, हालेलुया, और नरमस्तक हो जाते हैं, वो झुक जाते हैं, और इसलिए आपकी सामर्थ चली जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर आज आपको प्राप्त करने की सामर्थ देना चाहता है। परमेश्वर ने दाऊद को कहा, यदि तू ये पाप नहीं करता तो मैं तुझे और अधिक बढ़ाना था। दैट मीन्स उस वो सामर्थी था, लेकिन और सामर्थी होने की जरूरत थी उसको। परमेश्वर उसके द्वारा और भी काम करना चाहता था, पर उसे गलती हो गई और सामर्थ चली गई, अभिषेक चला गया, अनॉइंटिंग चली गई, हालेलुया। माफी तो मांगा, माफी मिल गई उसे, लेकिन वो जो चीज परमेश्वर देना चाहता था वो नहीं कर पाया। जो कार्य को प्रभु करवाना चाहता था वो कार्य नहीं कर पाया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी जन यीशु की हाजिरी में आए, परमेश्वर के निकट आए, हालेलुया। आज आपके जीवन में कौन कौन सी जरूरतें हैं? परमेश्वर सब कुछ दूंगा कहता है, आपको सामर्थी बनाएगा कहता है, हालेलुया। जब तक बहुत सारे लोग, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की वाचा में बने रहे और आशीष को प्राप्त किया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। पर जैसे उन्होंने वाचा को तोड़ दिया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, और उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इससे जब आप परमेश्वर की वाचा में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तब आप शक्ति पर शक्ति और सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाते हैं, आमीन, हालेलुया। शिमशोन जब तक उस वाचा में बना रहा, तब तक कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, और शिमशोन ने हजारों लोगों को मार गिराया गधे के जबड़े से, कोई भी सामना नहीं कर सकता था,
सब फेल हो जाते थे उसके सामने में। हालेलुया। आज जो शत्रु है आप पर चढ़ाई इसलिए कर पा रहा है क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को जगह दी है, कुछ बातों को जगह दी है, कुछ संसारिक चीज़ों को जगह दी है, इसलिए उससे सामर्थ्य कम हो जाती है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपकी सामर्थ्य कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। आपको हर दिन सामर्थ्य में बढ़ने की आवश्यकता है, हर दिन उसकी शक्ति में बढ़ना है, हर दिन परमेश्वर में बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए फास्टिंग करें, प्रार्थना करें, संगति करें, ताकि कोई तोड़ने वाला तोड़ ना सके। आपके वचन, आपकी वाचा को तोड़ना चाहता है। आप जो पवित्रताई में जा रहे हैं उस पवित्रताई को शैतान खत्म करना चाहता है। आप शांति में हैं लेकिन उस शांति को शैतान खत्म करना चाहता है, गड़बड़ी का डालकर, आपके परिवार में गड़बड़ी को डालकर। वो शैतान बहुत चालाक है और आपकी शांति को भंग करना चाहता है, लड़ाई करवाना चाहता है, आपके मन को इधर उधर करना चाहता है, वो भटकाना चाहता है। आपको समझना होगा शैतान की प्लानिंग को कि हर दिन वो क्या प्लान बना रहा है। वो आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आपकी आशीषों को परमानेंटली खत्म करना चाहता है, आपकी अनाइटिंग को ब्रेक करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है। इसलिए वो आपके जीवन में अलग अलग चीज़ों को भेजता चला जाता है, कहीं इधर से कहीं उधर से, अलग अलग चीज़ों को। इसलिए जब शिमशोन के लाइफ में भी हालेलुया कौन आई थी? वो दलीला आई थी और सब कुछ खत्म कर दिया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको आत्मा में जागृत रहना है, सिंसियर रहना है, यत्न करना है, परमेश्वर के आगमन की बाट जोड़ना है। इससे संगति ना छोड़ें, प्रार्थना ना छोड़ें, फास्टिंग प्रेयर ना छोड़ें। यदि एक विश्वासी 1 महीने में एक बार ही वो प्रार्थना करता है या प्रार्थना सुनता है तो इसका मतलब वो बहुत डेंजर जोन में है। इसलिए आपको बोला जाता है कि हर दिन सुबह की प्रार्थना सुनो, संगति करो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और ऑनलाइन जो जितने ऑनलाइन सुन रहे देख रहे हैं, आपने हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनना है। सुबह शाम की जो प्रार्थना की जाती है इसको अटेंड करना है, उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने आसपास रहते हैं हर एक लोग आपने जरूर आना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, और मिस नहीं करना है ताकि आप शक्ति पर शक्ति और सामर्थ पर सामर्थ को प्राप्त कर सकें। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वह तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो तो बदल देने वाला परमेश्वर है। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर इस समय में जो हार मान लिया है, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी शक्ति से आजाद हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर की शक्ति उतरे, परमेश्वर की सामर्थ्य उतरे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा से आजाद हो जाए। अपने हाथों को रखो जहां जहां बीमारी, प्रॉब्लम में समस्या है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट की शक्तियां छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। इसी वक्त पेट की दर्द से आजाद हो जाए, हर एक पैनिक अटैक से इसी वक्त छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। दर्द से आजाद हो जाए, थ्रोट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आइस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं तुझे कमांड करती हूँ, जितनी भी शारीरिक बीमारी है, जितनी भी चीज आपके लाइफ में चली, आजाद हो जाए। जितनी भी शैतान आपके अंदर बीमारी डाल रहा है, वो परेशान कर रहा है, आपको बार बार तंग कर रहा है, हानि नुकसान होते जा रहा है, आपके शरीर में प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, दर्द बढ़ती जा रही है और मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, बार बार आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ता है। पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतिरा रबशंतिरा लेबेगेतिरा रबकतुरा लबसत्थनमा लेमखंतु नमखंतु रबशंतिरा लेबेगेतिरा रबकतिरा। इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ऐ शैतान दूर हो जाए, ऐ शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबकतु नमखंतिरा लबशंतिरा लेबेगेतिरा रबकतु नमा। शैतान छोड़ यीशु के नाम में, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और बदल जाए, इसी वक्त बदल जाए, इसी वक्त बदल जाए। जिनका कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो शत्रुओं ने आपको चारों घेर लिया, परमेश्वर रास्ता निकालिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए और रास्ते खोल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु है और करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जो यीशु के पास आते हैं परमेश्वर का हाथ कभी ना छोड़ता। परमेश्वर आपकी आंखों से आंसू को पोंछ रहा है, परमेश्वर के करीब है, परमेश्वर के निकट है, आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, ना ही कभी आपको त्यागेगा। वो आपकी मदद करने के लिए आएगा, वो आपकी सहायता करने के लिए आएगा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा बदल जाए। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो लोगों से पाप हो जाता है, बार बार विचार हो जाते हैं, बार बार जो गलत जगह में चले जाते हैं, गलत स्थान में चले जाते हैं, बार बार जो नहीं चाहते फिर भी वो काम को करना शुरू कर देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। होली स्पिरिट ठश फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दे। जितने यूथ है, लड़के लड़कियां जो बार बार पाप कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर आजाद करो, छुटकारा दो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के सामर्थ उतरे, सामर्थ उतरे और बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक और सामर्थ दे। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस से प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं,
प्रभु दया करो परमेश्वर पिता, आपके खेत खलियान को ब्लेस करती हूँ, आपकी भूमि की उपज को ब्लेस करती हूँ, आपके अकाउंट्स को ब्लेस करती हूँ। मेरिकल की घोषणा करती यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो रास्ता नहीं बचा परमेश्वर रास्ते को खोल दीजिए। रुके पैसे को रिलीज करती यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बैंक अकाउंट्स को मैं ब्लेस करती हूँ। जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे और अपने बीजों को बो रहे परमेश्वर पिता तेरे भवन बनाने के लिए, जो तैयार है रो रहे परमेश्वर मुझे तेरा भवन बनाना है, जैसे मर्जी हो परमेश्वर पिता। जो काम कर रहे परमेश्वर पिता, प्रभु उनके काम को आशीष कर, उनके बिजनेस को आशीष कर, बढ़ा दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते, प्रमोशन की घोषणा करते परमेश्वर पिता। रुके पैसे वापस आए, जमीन जो बेचना चाहते अच्छे दामों में बिके यीशु के नाम में। जो लेना चाहते हैं परमेश्वर पिता, जैसा ये चाहते परमेश्वर पिता, उस मन के मुताबिक उनको जमीन के साथ ब्लेस कर, घर के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, सामर्थ्य बना दे परमेश्वर। सामर्थ्य आत्मिक जीवन में जब सामर्थ्य होते हैं आपके जीवन में सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। आत्मा में सामर्थ्य हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, सामर्थ्य हो जाए। रबा खत्तु नमा खंती रबा लिबा खसतु नकशसल लेवे खेंते नमा खंतु नमा। सामर्थ्य व्यक्ति होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका घराना बिल्कुल भी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले, रुके ना। हालेलुया। काम करते चले जाए, पीछे मुड़कर मत देखो किसी भी हालात में यीशु के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आशीष आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है, जीवन आपका हिस्सा है, जीवन और शांति आपका हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहे। आमीन। प्रभु को ऊंचा करे, प्रभु को ब्लेस करे और परमेश्वर की संगति में लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते, गवाही की घोषणा करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। बच्चों को ब्लेस करते, एग्जाम को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, जिनका रिजल्ट आने वाला ब्लेस करते हैं परमेश्वर। एक जनों को ब्लेस करते, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, उसको तैयार कर परमेश्वर पिता। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना बोले, अपने भेंट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले हालेलुया। तो जितने परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोल रहे परमेश्वर आपको ब्लेस करें। जितने लोगों की जो लाइफ में प्रॉब्लम है, जो कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन को आशीष कर, ब्लेस कर, अनुग्रह दे, शांति दे। मैं ब्लेस करती हूँ जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे परमेश्वर पिता, तैयार करो छुलो आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परिवार को ब्लेस करती हूँ, आमीन। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर घर तक पहुँचे, हर एक लोग बचाए जाए। आपको समझना होगा हर एक दिन हर एक नए रूह को आपको बचाना ही होगा। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपका फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, आमीन। प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें और प्रभु की संगति में हर दिन बढ़ते चले जाए। परमेश्वर का नाम आपके जीवन में ऊंचा होते चले जाए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर की शांति आपके घर में, आपके जीवन, आपके परिवार में होती रहे और लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाए, सत्य में बढ़ते चले जाए और लगातार सत्यता में रहें, वचन में रहें और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको आशीष दें। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे की मीटिंग है, तो इस मीटिंग का हिस्सा बने आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।